स्मॉल कैप कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में टोटल 34 फंड्स अवेलेबल हैं। अब इन 34 फंड्स में से कई फंड्स काफ़ी पुराने हैं, तो यहाँ पर कुछ नए फंड्स हैं। लेकिन दोस्तों, इन 34 फंड्स में से कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने कि लास्ट 3-4 साल में बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन 12 स्मॉल कैप फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। मतलब कि ये फंड लास्ट 3 ईयर्स में अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, इनमें से कुछ फंड ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के बढ़िया फंड रहे हैं, लेकिन उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस खराब रही है। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 12 फंड से, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये जो फंड है वो लास्ट 3 ईयर्स का ही नहीं बल्कि लास्ट 10 ईयर्स का भी वर्स्ट स्मॉल कैप फंड है, जहां पर इसके लास्ट 10 ईयर्स में 12 फंड्स में से लास्ट रैंक रही है। हालांकि यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स की फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार जरूर देखा गया है, बावजूद ये फंड इस लिस्ट में बना हुआ है। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 14.41% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.17% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.11% है। तो यहाँ पर फंड ने सभी टाइम होराइजन में बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, नंबर 11 पे आता है यहाँ पर यूटीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड 2020 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये फंड स्टार्टिंग से ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 18.11% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.85% है। हालांकि दोस्तों, ये रिटर्न्स किसी भी एंगल से कम तो नहीं है, बस ये बेंचमार्क से लास्ट 3 ईयर्स में कम है, इसी वजह से ये फंड इस लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर नंबर 10 पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप फंड काफ़ी पुराना है, जहाँ पर फंड ने कई साइकिल्स में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी किया है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं। जहाँ पर यदि लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 16.37% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.52% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.63% है। नंबर 9 पे आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। वैसे दोस्तों, ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में सीएजीआर रिटर्न्स बनाने के मामले में नंबर 2 रैंक फंड रहा है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में ये फंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। ओवरऑल ये फंड कैटेगरी का एक लोएस्ट वोलेटाइल फंड है, जो कि अभी भी अच्छा कर रहा है। हालांकि लास्ट 3 ईयर्स में फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है। अगर यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 19.51% है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स है। लास्ट 5 ईयर्स में 19.26% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.31% है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 फंड की, जो कि है HSBC स्मॉल कैप फंड। ओवरऑल इस फंड ने भी पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन लास्ट 3-4 साल से ये फंड भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहां पर ये नेगेटिव अल्फा भी जनरेट कर रहा है। अगर यहाँ पर फंड के 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.02% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.02% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.10% है। नंबर 7 पे आता है दोस्तों यहाँ पर पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड काफ़ी नया फंड है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं है। जहाँ पर यह फंड कैटेगरी का थर्ड लोएस्ट वोलेटाइल फंड तो है, लेकिन साथ ही लास्ट 3 ईयर्स में ये कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में इसके रिटर्न 17.48% के हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जो कि है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस फंड के लास्ट 7 ईयर्स के रिटर्न्स मोर देन 23% के हैं, लेकिन फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में इन्वेस्टर्स का जमकर इम्तिहान लिया है, जहां पर फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी डल रही है। हालांकि फंड के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अगर यहां पर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के सीएजीआर को देखें तो ये 19.60% है और लास्ट 3 ईयर्स के ये 16.61% है। दोस्तों, बॉटम 5 स्मॉल कैप फंड की बात करने से पहले मैं आपको अपनी म्यूचुअल फंड ई बुक के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे कि मैंने सभी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि कैसे फंड को रिव्यू करना है और कैसे पोर्टफोलियो को एनालाइज करना है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है HDFC स्मॉल कैप फंड। वैसे HDFC का ये फंड इस कैटेगरी का एक रेपुटेड एंड कंसिस्टेंट फंड रहा है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में फंड के ऊपर ब्रेक लग गए हैं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, लास्ट 2-3 साल में वही फंड ज़्यादा गिरे हैं जो कि वैल्यू फंड्स हैं, जिसमें कि आप ऑलरेडी एक्सिस एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को देख चुके हैं और इस लिस्ट में ये फंड भी शामिल हो चुका है।
और आपको आगे भी कुछ वैल्यू फंड्स दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.63% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.45% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 16.13% है, जहाँ पर ये बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड भी सेम एचडीएफसी के जैसे एक अच्छा फंड रहा है, जो कि एक लो वोलेटाइल फंड भी है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी भी अभी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.24% है, लास्ट 5 ईयर्स में 16.81% है और लास्ट 3 ईयर्स में तो फंड की परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, जहां पर इसके रिटर्न्स ओनली 15.94% है। बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी एक लो बीटा फंड है, जिसमें कि कभी भी भारी रिटर्न्स तो नहीं देखे गए। हालांकि ये फंड एवरेज रिटर्न्स हमेशा निकाल कर देता था, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में ये फंड 33 फंड्स में से 31st रैंक पे पहुंच चुका है। जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न 17.34% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.89% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 15.73% है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में ये फंड बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गया है, जहां पर लास्ट 3 ईयर्स में फंड की रैंक 33 फंड्स में से 32nd हो चुकी है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.38% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 13.74% है। चलिए फाइनली बात करते हैं वर्स्ट स्मॉल कैप फंड की, जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों वैसे ये फंड लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 3 रैंक फंड रहा है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में फंड की रैंक 25 फंड्स में से 24 हो चुकी है और लास्ट 3 ईयर्स में फंड की रैंक 33 फंड्स में से लास्ट हो चुकी है। कुल मिलाकर ये फंड प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी प्रोएक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, जहां पर लगातार ये अपने निवेशकों को निराश ही कर रहा है। जहां पर यदि फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 18.67% है, लास्ट 5 ईयर्स में 15.55% है और लास्ट 3 ईयर्स में ये 13.37% है। तो दोस्तों ये थे वो 12 फंड्स जो कि लास्ट 3 ईयर्स में अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसमें कि देखा जाए तो अभी भी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड्स बढ़िया फंड्स हैं, लेकिन फिर भी फंड्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।